तो भाई पिछले 2 दिन में हमारे सामने 2 खबरें निकल कर आई है। पहली खबर, एक 21 साल की इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट जिनका नाम है दिशा रवि, उनको बेंगलुरु से अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद कल एक और खबर निकल कर आई जहां पर पता चला कि एक और मुंबई बेस्ड लॉयर जिनका नाम है निकिता जेकब, उनके अगेंस्ट नॉन बेलेबल वारंट्स जारी कर दिए गए। दोनों ही खबरें जो है रिलेटेड है टूल किट कॉन्ट्रोवर्सी से। सबसे पहले ये टूल किट क्या चीज है? टूल किट एक डॉक्यूमेंट है जो कि ग्रेटा थुनबर्ग ने शेयर किया था, जिसमें यह लिखा हुआ था कि आखिरकार किस तरीके से आपको फार्मर्स प्रोटेस्ट के ऊपर एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन यानी कि ऑन ग्राउंड भी। ऐसे बहुत सारे टूल किट्स शेयर करे जाते हैं जब भी अब्रॉड में कोई प्रोटेस्ट होता है और उससे एक अवेयरनेस क्रिएट करी जाती है और साथ ही साथ लोगों को मोबिलाइज भी करा जाता है। और शायद यही हमारे देश की सरकार की इस टाइम पे सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है, जिस वजह से मोदी सरकार इस कदर बौखलाई हुई है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको टूल किट से ज्यादा बताऊंगा एक फट्टा बॉक्स के बारे में। फट्टा बॉक्स पता है क्या होता है? फट्टा बॉक्स वो टूल किट होता है जो ट्रक के अंदर लगा होता है, एक ऐसा फट्टा बॉक्स जिसके द्वारा नफरत फैलाई जा रही है। और वो फट्टा बॉक्स किसी और ने नहीं बल्कि एक संघी अंधभक्त ने बनाया है, और इसीलिए उस आदमी को अभी तक अरेस्ट भी नहीं करा गया है। तो अगर आपको काम की खबरों में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है ना, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और यहां पर लाइक का बटन जरूर दबा दो। दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, उस सेक्शन में जिसका नाम है भक्तोलॉजी, अनभक्तों की शाखा, जहां पर हम जमकर अनभक्तों की वाट लगाते हैं, उनकी खटिया खड़ी करते हैं। और डेफिनेटली ऐसा हमारे को करना भी चाहिए क्योंकि इनके कारनामे ही कुछ ऐसे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक फट्टा बॉक्स के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको यह बता देता हूं कि जो टूल किट जिसको लेकर इतना हल्ला कट रहा है, उस टूल किट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जिससे लोगों को भड़काया जा सके या फिर देश में जिससे माहौल खराब करा जा सके। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के एक फॉर्मर जस्टिस कह रहे हैं। जरा देखिए अपनी स्क्रीन पर इस खबर को, जहां पर लिखा है एक फॉर्मर जस्टिस के खबर को कोट करते हुए, आई हैव गॉन थ्रू द डॉक्यूमेंट्स ऑफ टूल किट, देयर इज नथिंग व्हिच सेज एनीथिंग विद रिगार्ड टू वायलेंस और इंसाइटिंग पीपल, सेज फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज दीपक गुप्ता ऑन अरेस्ट ऑफ 22-year-old एक्टिविस्ट। यानी कि हमारे देश के फॉर्मर जस्टिस को यह लगता है कि टूल किट में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है जिससे लोगों को भड़काया जा सके। और इसी से एक बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार दिशा रवि को अरेस्ट किया है तो क्यों किया है, सबसे बड़ी चीज। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक फॉर्मर जज कह रहे हैं। तो प्लीज अगर आपको इस बात पे मुझे क्रिटिसाइज कर रहा हूं तो सोच समझ के करना। अब उसके आगे मैं आपको बताना चाहता हूं एक फट्टा बॉक्स के बारे में। टूल किट छोड़िए, जरा फट्टा बॉक्स को देखिए। फट्टा बॉक्स में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जिसको सुन के आपका दिमाग चकरा जाएगा। और ये फट्टा बॉक्स बनाने वाला कौन है? कौन है वो अनभक्त संघी? ये वही है जिसने 2020 में जब दिल्ली में दंगे हुए थे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा था, लोगों को भड़काया था, और शायद इसी ने ही दंगे भड़काने के लिए लोगों को आगे किया था। इसके अलावा ये आदमी जो है ये बिन पेंदे का लोटा भी है। पहले आम आदमी पार्टी में होता था, उसके बाद बीजेपी में चला गया, और इसको साथ ही साथ बेहोश मिश्रा के नाम से भी बुलाते हैं। अब आप समझ चुके होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं यहां पर कपिल मिश्रा के बारे में। जी हां, कपिल मिश्रा ने एक फट्टा बॉक्स बनाया है, और ये फट्टा बॉक्स आज नहीं बनाया है। कपिल मिश्रा ने ये फट्टा बॉक्स बनाया था 16 नवंबर 2020। अगर आप लोग भूल गए हो तो मैंने एक वीडियो बनाई थी इसी फट्टा बॉक्स के ऊपर, जहां पर मैंने बताया था कि कपिल मिश्रा ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है जिसका नाम है हिंदू इकोसिस्टम। भाई देश में 100 चीजें चल रही थी, अलग अलग जगहों पर अलग अलग बातें, अलग अलग प्रॉब्लम्स, लेकिन कपिल मिश्रा लगा हुआ था हिंदू इकोसिस्टम बनाने में। उस टाइम पे मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने ये बताया था कि हिंदू इकोसिस्टम का जो फॉर्म भरवाया जा रहा है, आखिरकार उस फॉर्म में कितनी आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं। धर्म पूछा गया है, आपकी जात पूछने का काम किया गया है, और उससे साफ पता चलता है कि आखिरकार ये किस टाइप के लोगों की एक आर्मी बनाने की कोशिश कर रहा है बेहोश मिश्रा। यहां पर इस चीज का पूरा खुलासा मैंने उस वीडियो में किया था, लेकिन आज उससे भी एक बहुत बड़ी चीज आपके लिए लेकर आया हूं। न्यूज लॉन्ड्री वालों ने एक पूरी लंबी तहकीकात करी, और 1-2 दिन की नहीं, इस हिंदू इकोसिस्टम नाम के ग्रुप में पूरे 2 महीने तक घुसकर उसके अंदर तहकीकात करी और यह जानने की कोशिश करी कि आखिरकार इस ग्रेट प्लेटफॉर्म पे, इस प्यार भरे प्लेटफॉर्म पे किस टाइप की बातें करी जाती हैं। और अनसरप्राइजिंगली इस पे जो बातें हुई वो सुन के आप और मैं पूरी तरीके से चकरा जाएंगे। इनफैक्ट जब मैं आपको ये सब बातें बताऊंगा तो आप सबसे बड़ा सवाल ये पूछेंगे कि आज ये टूल किट के ऊपर जो गिरफ्तारियां चल रही हैं, भाई इस आदमी को कब गिरफ्तार किया जाएगा जो इतनी बड़ी बड़ी भयंकर भयंकर
साजिशें हमारे देश के अंदर बैठकर रच रहा है हमारे देश को डिवाइड करने के लिए। तो भाई घुसते हैं इस आर्टिकल के अंदर और देखते हैं कि आखिरकार न्यूज लॉन्ड्री वालों ने जब इस नाले में छलांग मारी तो उनको क्या क्या देखने को मिला। सबसे पहली चीज जो इस आर्टिकल में लिखी है वो न्यूज लॉन्ड्री वालों ने ये बताया कि एक 2 महीने की प्रॉपर रिसर्च उन्होंने करी और जितने भी पोस्ट इस ग्रुप पे आए उसको एनालाइज करने का काम किया। उसके आगे इस आर्टिकल में वो बताते हैं कि पहली जो पोस्ट थी कपिल मिश्रा के द्वारा वो 27 नवंबर को सामने आई, जहां पर एक अनाउंसमेंट करी गई और ये कहा गया कि आज एक कैंपेन चलाना है, 10 बजे से कैंपेन स्टार्ट होगा और एक हैशटैग दिया जिसका नाम था जॉइन हिंदू इकोसिस्टम। अब इस हैशटैग को देखकर ही आप लोग समझ जाओगे कि इस कैंपेन में सिर्फ यही करने का काम किया गया था कि और लोगों को इस हिंदू इकोसिस्टम से जोड़ा जाए। साथ ही बेहोश मिश्री ने इस वीडियो में यह भी बताया था कि 27,000 लोग 10 दिन में फॉर्म भर चुके हैं, 15,000 लोग टेलीग्राम ग्रुप पे आ चुके हैं और साथ ही 5,000 लोग ट्विटर की टीम का हिस्सा बन चुके हैं। देख रहे हैं आप लोग कि आखिरकार नफरत के स्प्रेड होने की स्पीड आखिरकार क्या होती है। इसी के साथ जो न्यूज लॉन्ड्री वाले हैं उन्होंने एक एनालिसिस करी और उन्होंने ये पाया कि इस ग्रुप पे जो ज्यादातर लोग थे वो सो कॉल्ड अपर कास्ट हिंदू मैन थे, यानी कि तिवारी, पांडे, कुमार, ठाकुर और मिश्रा त्रिवेदी टाइप के लोग। इसका मतलब यहां पर भी जात पात बाजी सामने आ गई भारतीय जनता पार्टी की। दूसरी तरफ महिलाओं को बिल्कुल भी जगह नहीं दी गई एज यूजुअल, जो कि इनका अपना पूरा ट्रेंड है कि महिलाओं को कुछ भी ना समझना। इसी के साथ न्यूज लॉन्ड्री के इस आर्टिकल में यह भी बताया गया कि किस तरीके से एक आदमी ने अपना नाम बदलकर योगी आदित्यनाथ रखा हुआ था और वो इस ग्रुप को मॉडरेट करने का काम कर रहा था, जिससे कि ऐसे नाम से वो और लोगों को लुभाने का काम कर पाए। इस आर्टिकल के हिसाब से अगली अपडेट इस ग्रुप में कपिल मिश्रा के द्वारा 25 दिसंबर को करी गई, जहां पर उन्होंने एक और कैंपेन चलाने की मांग करी। ये कैंपेन जो था ये आरएसएस की मैगजीन्स जो जर्नल्स छपते हैं उनको लेकर के था, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ाने को लेकर के था और तरीके तरीके की फोटोज और वीडियोस इससे रिलेटेड शेयर करी गई। अब ये तो सिर्फ शुरुआती दौर की बात है, इसके बाद किस तरीके से नफरत की बाढ़ इन ग्रुप्स में आई ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और यही इस आर्टिकल में भी लिखा हुआ है। लेकिन उससे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि इन ग्रुप्स का पूरा जो काम था, पूरा उद्देश्य था वो था ट्विटर को स्पैम करना, ज्यादा से ज्यादा ट्वीट्स एक बार में करना, जिससे कि कोई भी हैशटैग अपने आप ही ट्रेंड करने लग जाए। जैसे कि ट्विटर का ऑलरेडी सिस्टम है, किसी भी हैशटैग पे अगर बहुत सारे लोग एक साथ बात करते हैं, उस पे हैशटैग पे ट्वीट करते हैं तो वो हैशटैग अपने आप ही ट्रेंड करने लग जाता है। और इसी के साथ टेलीग्राम का जो मेन होल सोल पर्पस था वो कंटेंट जनरेशन का था, वो पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन का था। इनफैक्ट जो टेलीग्राम का ग्रुप था उसके ऊपर एक मैसेज पिन करा गया था जहां पर कि अपने एजेंडाज लिखे गए थे, बड़े बड़े टॉपिक्स लिखे गए थे इस हिंदू इकोसिस्टम के द्वारा। जरा एक बार मैं आपकी नजर डालना चाहूंगा इन टॉपिक्स के ऊपर। पहला टॉपिक है सनातन धर्म, दूसरा है ग्लोरियस टेम्पल्स, तीसरा है हिंदू टेम्पल्स कंट्रीब्यूटिंग इन डेवलपमेंट। उसके अगला जो टॉपिक है वो है लॉस्ट टेम्पल्स रिप्लेस्ड बाय चर्च एंड मस्जिद्स। समझ रहे हैं आप कि आखिरकार ये कहानी किस तरफ जा रही है। अगला जो टॉपिक है वो है कॉमन फेस्टिवल्स कनेक्टिंग भारत एवरी कॉर्नर। अगला जो टॉपिक है वो है साइंस बिहाइंड फेस्टिवल एंड रिचुअल्स। अगला टॉपिक ग्रेट रूलर एंड ग्रेट वॉर। उसके अगला टॉपिक लॉस्ट सिटीज डिस्ट्रॉयड एंड रीनेम्ड। समझ रहे हैं आप सारी की सारी कहानी कहां जा रही है। 10वें नंबर का टॉपिक है हिंदू रेवोल्यूशनरीज। उसके बाद हिंदू होलोकास्ट, एग्जैक्ट किलिंग ऑफ हिंदूज। उसके अगला टॉपिक है रॉन्ग टीचिंग्स इन स्कूल, कॉलेज बुक्स, एकेडमिक्स एंड कल्चरल इन्वेजन्स। अगला टॉपिक है हिंदू माइनॉरिटी इन स्टेट्स। उसके अगला टॉपिक है माइग्रेशन ऑफ हिंदूज ड्यू टू डेमोग्राफिक लॉस एंड फ्यूचर ऑफ हिंदू। ये सारी की सारी बातें वही हैं जो एक सेट फॉर्मेट में आपको व्हाट्सएप मैसेजेस पे और ट्विटर ट्रेंड्स पे भी देखने को मिलती हैं। और लास्ट टॉपिक है रिमाइंडर लिस्ट, इश्यूज वर्थ मेंशनिंग। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर पिन करे गए हैं इस हिंदू इकोसिस्टम में। उसके अलावा इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि कुछ लिंक्स दिए जाते थे, उन लिंक्स को क्लिक करते ही आप अपने आप ट्विटर पे पहुंच जाते थे और अपने आप आपके ट्विटर पे एक ट्वीट लिखा हुआ आता था। यहां पर ट्वीट की एक फोटो भी दिखाई गई है जो कि इनमें से ही एक लिंक को क्लिक करने के बाद अपने आप ऑटो जनरेटेड वे में खुल गया। यानी कि नफरत फैलाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक लिंक को क्लिक करना है, अपने आप आपके ट्विटर पे ट्वीट लिखा हुआ भी आ जाएगा, आपको सिर्फ उसके बाद ट्वीट का बटन दबाना है। इस हिंदू इकोसिस्टम ग्रुप ने किस कदर से नफरत को फैलाना आसान बना दिया है, ये सब चीजें इस आर्टिकल में लिखी हुई है। इस आर्टिकल में यह भी बताया गया कि किस तरीके से लगातार स्टैट्स शेयर करे जाते थे, एनालिसिस शेयर करे जाते थे, यानी कि आपका पिछला कैंपेन किस तरीके से चला,
कितना अच्छा चला वो दिखाया जाता था लोगों को, जिससे कि आगे के कैंपेन्स में नफरत फैलाने के लिए लोगों को और ज्यादा इंकरेज किया जा सके। नफरत फैलाने का इतना सोचा समझा सिस्टम मैंने आज तक, यकीन मानिए, नहीं देखा। अब इसके आगे जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो आपको पूरी तरीके से चौंका करके रख देगा। आज बात हो रही है टूल किट के बारे में, लेकिन सच्चाई ये है, न्यूज लॉन्ड्री के इस आर्टिकल में छपा है कि इस हिंदू इकोसिस्टम नाम के ग्रुप में ऐसे एन नंबर ऑफ टूल किट्स पब्लिश किए जाते थे और शेयर किए जाते थे, जहां पर इस्लाम के अगेंस्ट और क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट बहुत सारी बातें लिखी जाती थी और हिंदुओं को भड़काया जाता था। जरा देखिए, इस्लाम न्यूज, इरिस्पॉन्सिबल चाइना और चर्च स्पीक्स नाम से ये पूरे के पूरे टूल किट बना के शेयर किए जाते थे। अब इस्लाम न्यूज में आपको दिखाना चाहूंगा कि आखिरकार किस तरीके की न्यूज दी जाती थी। जरा देखिए इस टूल किट के अंदर के कॉन्टेंट्स, टॉपिक्स को। टॉपिक नंबर 1, मुस्लिम गिविंग डोनेशन टू राम मंदिर। टॉपिक नंबर 2, hate and provocative speech by Owaisi. Topic number 3, love jihad family allegations. Topic number 4, Islam versus communism. Topic number 5, triple talaq given. Topic number 6, moderate Muslim. क्या ये कहीं से भी आपको इस्लाम न्यूज नजर आ रही है? यकीनन नहीं। और इसी तरीके से चर्च स्पीक्स में भी ऐसी ही बातें क्रिश्चियनिटी के खिलाफ करी जाती थी। लेकिन ताजुब की बात यह कि इतनी नफरत फैलाने के बाद भी अभी तक ये आदमी जेल की सलाखों के पीछे नहीं है। इनफैक्ट अगर किसी जज ने इसको जेल भेजने का काम किया या फिर उसकी सोची भी, तो उस जज का रातों रात तबादला कर दिया गया उठा के। अब इस आर्टिकल के शुरुआत में याद है मैंने आपको बताया था कि इस एनालिसिस में ये पता चला न्यूज लॉन्ड्री को कि इसमें ज्यादातर लोग जो है वो सो कॉल्ड अपर कास्ट हिंदू मैन है। लेकिन एक थोड़े दिन पहले इन्होंने ट्रेंड चलवाया था जिसका नाम था बैन तांडव नाउ। अब ये तांडव बैन नाउ का जो ट्रेंड चलाया गया था, इसमें इन्होंने एक पूरी दलील पेश करी थी जहां पर इन्होंने ये लिखा था कि तांडव इज एंटी दलित। भाई सबसे ज्यादा जातबाजी तुम्हारे ग्रुप में है और तुम्हारे को तांडव नाम का शो एंटी दलित नजर आ रहा है। आखिरकार किस लेवल की हिपोक्रेसी है, मैं समझ नहीं पा रहा है। और सिर्फ बैन तांडव नाउ नहीं, इसी तरीके के और भी अनेकों हैशटैग्स चलाए गए। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो न्यूज लॉन्ड्री वालों ने इस पूरे आर्टिकल में लिखी है वो ये है कि इनकी प्रोएक्टिविटी, कोई भी मैटर सामने आता था और विद इन मिनट्स उसके ऊपर कंटेंट ये लोग बना करके सामने ले आते थे। कंटेंट जो था उसकी कमी नहीं करी जाती थी, जिससे कि जितने भी मेंबर्स हैं उनको कंटेंट की कोई किल्लत ना हो। लगातार नया कंटेंट आता था, जिससे कि लगातार वो नया कंटेंट उस ग्रुप के लोग आगे शेयर भी करते रहे और नफरत की जो ये फैक्ट्री है ये लगातार अपनी नफरत फैलाने का काम करती रहे। 26 जनवरी से लेकर जो फार्मर्स के ऊपर इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज ने ट्वीट किया था उसके ऊपर ओछे और गंदे ट्वीट्स, ओछे और गंदे ग्राफिक्स, सारे के सारी चीजें इस ग्रुप में, हिंदू इकोसिस्टम में आपको देखने को मिल जाएंगी। अब जरा प्लीज मुझे निकल के कोई ये बात बताए कि हिंदू धर्म के कौन से ग्रंथ, कौन से वेद, कौन से उपनिषद में ये बात लिखी है कि इस तरीके से मुसलमानों के और क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट आप आग भड़काने का काम करें या फिर हिंदुओं को भड़काने का काम करें। ये हिंदू इकोसिस्टम नाम का जो ग्रुप है, मुझे लगता है इसका नाम चेंज करके नफरत इकोसिस्टम हो जाना चाहिए। ये सारी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके अलावा ऐसी पीडीएफ फाइल्स भी थी जो स्टेट कॉन्सेंट्रिक थी, यानी कि यूपी के लिए अलग फाइल, पंजाब के लिए अलग फाइल, उड़ीसा के लिए अलग फाइल, जिनमें यह लिखा गया था कि इन स्टेट्स में किस तरीके से और किन किन जगहों पर हिंदू टेंपल्स को तोड़ के मस्जिद बनाने का काम किया गया। और इन सब चीजों के साथ जो चीज बार बार देखने को मिली, जो मैसेज बार बार देखने को मिला, वो ये था कि हिंदू खतरे में है, जिससे कि इन सब चीजों को और एग्रीवेट किया जा रहा था। इस पूरे आर्टिकल का एक लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप इस आर्टिकल को पूरी तरीके से पढ़कर और समझ लें कि आखिरकार ये नफरत की फैक्ट्री किस तरीके से ऑपरेट करती है। अब डराने वाली बात ये नहीं है कि कपिल मिश्रा हिंदू इकोसिस्टम नाम के इस ग्रुप में एक नफरत की इतनी बड़ी फैक्ट्री चला रहा है। डराने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक छोटी सी नफरत की फैक्ट्री है। ऐसी और इससे भी बड़ी अनेकों नफरत की फैक्ट्रियां हमारे देश में चलाई जा रही हैं, जिससे हमारे देश के टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करी जा रही है। तो कहा था ना इस वीडियो के शुरुआत में कि आज मैं आपको दिखाने वाला हूं एक फट्टा बॉक्स। सीरियस वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो ये फट्टा बॉक्स ही है। जिस लेवल की बात टूल किट के ऊपर चल रही है, अगर इसके ऊपर एक डिस्कशन छिड़ गया ना, तो मुझे लगता है कि ये सारे के सारे संघी अंधभक्त लाइन से जेल के अंदर जाएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब आप इस वीडियो को लेके बैठो मत। ये नफरत भरी फैक्ट्री किस तरीके से ऑपरेट करती है, इसको लोगों तक पहुंचाने का काम करो। इस वीडियो को बड़े लेवल पे शेयर करने का काम करो। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।